Hello बच्चों, let's read the question. The question says, considering the reaction sequence given below, the correct statement is R. So there can be more than one correct statements. तो reaction sequence है बच्चों के प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है. It is first reacting with bromine in the presence of red phosphorus and then water. Hydrolysis is there and then it is giving P. And P upon reacting with potassium thalamide and then on reacting with a base and then acidification, it is giving Q plus phthalic acid. और फिर उसके बाद हमको चार स्टेटमेंट दिए हैं. वी नीड टू चेक कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट नहीं है बच्चों. तो ये बच्चों यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है बच्चों ऑर्गेनिक कन्वर्जन. बच्चों तो हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है इसको पहले देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फिर हम स्टेटमेंट चेक करेंगे एक एक करके. फिर देखते हैं हमारा कितने स्टेटमेंट सही है बच्चों. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पहले हमको क्या दिया है. पहले आप देखोगे बच्चों कि ये जो है आपका प्रोपेनोइक एसिड है और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ब्रोमीन रेड फास्फोरस और वाटर के साथ. और ये पी दे रहा है. तो ये बच्चों जो रिएक्शन है हेल-वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन होती है. मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो ये जो है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है. फिर ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, रेड फास्फोरस है प्लस ब्रोमीन है. ठीक है, और उसके बाद जो है आपका क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है बच्चों. ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है बच्चों. और उसके बाद ये क्या होगा कि हेल-वोलार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन है और यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्फा कार्बन है उस पे क्या लग जाएगा आपका, ब्रोमाइड लग जाता है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो ये हमारा बन गया बच्चों पी. अब पी से पी की रिएक्शन किससे हो रही है, ये पोटेशियम थेलामाइड है, फिर बेस है और फिर एसिडिफिकेशन हो रहा है. तो ये बच्चों जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, ये है पोटेशियम गैब्रियल थेलामाइड रिएक्शन. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैब्रियल थेलामाइड सिंथेसिस है. और इससे क्या होता है, प्राइमरी अमाइन बनता है. मतलब जो ये वाली जो ब्रोमीन है, ब्रोमाइड है, ब्रोमीन ग्रुप है, उसकी जगह क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप लग जाएगा बच्चों. तो ये कैसे होगा, ये आप देखो यहाँ CH3 है यहाँ पे बच्चों, प्राइमरी अमाइन बन गया है. यहाँ पे साथ में जो है हमारा थैलिक एसिड है बच्चों. अब हमको एक एक स्टेटमेंट चेक करना है. अब हमारा क्या हो गया, पी भी मिल गया हमको, क्यू भी मिल गया. ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट देखते हैं. तो पूछा है कि P can be reduced to primary alcohol using NaBH4. तो बच्चों यहाँ क्या होगा, जो P है हमारा, P क्या है, ये है. ठीक है, ये हमारा P है बच्चों. तो आप देखोगे जो P है हमारा, P है बच्चों जो हमारा, वो क्या है P. अब सोडियम बोरोहाइड्रेट कभी भी इसको रिड्यूस नहीं करता, वो एसिड को रिड्यूस नहीं करता. ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा. बिकॉज पी कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट. तो सोडियम ये एसिड को कभी भी रिड्यूस नहीं करता, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत. दूसरा देखते हैं कि ट्रीटिंग पी विथ कंसंट्रेटेड NH4OH सोल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स क्यू. तो ये बोल रहा है कि जो पी है, तो यहाँ पे हम जो हमारा बच्चों पी है, मतलब ये है जो हमारा पी जो है हमारा, ये कह रहे हैं कि जो पी है, पी को हम पहले किससे रिएक्शन करवाएंगे, कंसंट्रेटेड NH4OH से रिएक्शन करवाएंगे. और उसके बाद क्या करवाएंगे उसका कि फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन जो है वो हमको क्यू दे देगा. तो हम इसकी रिएक्शन करवा के देखेंगे. तो ये जो बच्चों NH4OH है, अब ये NH4OH क्या होता है, ये एक्चुअल में NH4OH को हम NH3 प्लस H2O लिख सकते हैं. तो ये क्या होगा बच्चों, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा. ठीक है, ये हमको मिलेगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा और ये एसिड जो होगा इसकी जगह ये हमको इस तरह से मिल जाएगा बच्चों प्रोडक्ट. ठीक है, और उसके बाद जब हम इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब इसका हम सेकंड पे एसिडिफिकेशन करवाएंगे, मतलब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ. जब हम इसको ऐसे यहाँ एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला ग्रुप जो होगा बच्चों वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे NH2. तो आप देखोगे कि ये सेम एस क्यू है. ठीक है, तो ये सेम एस क्यू है. तो मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो सही है. अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि ट्रीटिंग क्यू विद सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन एक्वेस HCl लिबरेट्स N2 नाइट्रोजन.
तो यहाँ अगर हम इसको Q को अगर करेंगे तो आपको पता होगा ये जो Q है, अगर हम इसको सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और इन एक्वस HCl, तो ये एक्वस HCl, तो ये तो आपको पता है कि ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है बच्चों। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा हमारा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो होगा N2 लग जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि एक्वस HCl है तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, और ये फिर N2 लिबरेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमको हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको मिल जाएगा, हमको ये इस तरह से नाइट्रोजन लिबरेट हो जाएगा और यहाँ पे OH ग्रुप मिल जाएगा। तो N2 गैस लिबरेट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो आखिरी स्टेटमेंट है कि P इज मोर एसिडिक देन CH3CH2COOH। तो हम पहले यहाँ पे मैं P बना लेता हूँ। तो P हमारा क्या है कि P हमने क्या बनाया था, ये हमारा CH3COH, और ये यहाँ पे बच्चों हमारा क्या था, ये हमारा है P, ठीक है। और हमको इससे किससे कंपेयर करना है, तो आपको बच्चों पता होगा कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ H+। अब क्या होगा बच्चों की यहाँ पे अगर हम इसको भी इस तरह से बना दें, अब ये H+ निकालना है, इसका मतलब अगर कोई हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा अच्छे से, कोई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ अच्छे से खींच लेगा तो ये इजीली हो जाएगा। अब ये काम कौन करेगा, Br करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो यहाँ से ये पुश आएगा और ये पुश आगे आगे होते होते यहाँ तक चले जाएगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव करना ईजी है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ लिखा है P इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड, तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे B C D तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स are B, C, and D. Hope you all understand. Thank you so much. Best of luck.